हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा रमण लाल राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरांगिताई जय गौरांगिताई। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। निताई बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय। सील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरी हरी बोल हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी रोहिणी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। हमारे अजय पधार प्रभु को विग्रह के दर्शन सुंदर सुंदर। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये? पुणे के प्रभु जी। पुणे के प्रभु। तो प्रभु इसमें दो विग्रह माने दो आपने वो दिखाया, वो एक राधा ही। कृष्ण एक मतलब वो जो छोटे विग्रह रहते हैं ना वहाँ पे वहीं की। अच्छा वो अच्छा उन्हीं का छोटे वाले का था। ओके हाँ। हरि बोल। बहुत सुंदर हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पधार प्रभु को। सब भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिन नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवती की असीम कृपा है हम भक्तों के ऊपर कि हम लोग सब मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 20वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है महाराज क्रतु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। उसके पहले हमने 19 अध्याय कंप्लीट किए। कैंटो 4 के हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में शांभु मुनि की पुत्रियों का वर्णन, आकृति प्रस्तुत देव की। दूसरा अध्याय में शिव जी का को शाप देना है, दक्ष का शिव जी को शाप देना है, किस प्रकार वो कलुषित चेतना से शिव जी को अपमानित करता है। तीसरे अध्याय में माता सती और शिव जी का संवाद, जिसमें शिव जी माता सती को कहते हैं कि जो अकलुषित चेतना वाले हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, उस माता में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में सती माता द्वारा देह त्याग, जिसके अंदर हमने देखा माता सती किस पर यज्ञ स्थल में जाकर करके परम वैष्णव शिव भगवान को ग्लोरीफाई करती है। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार दक्ष कि उसके अवगुणों के कल जब मनुष्य कलुषित चेतना ईर्ष्या के भाव में रहता है तो उसकी चेतना, वो अपनी चेतना से अपने अज्ञानता में किस प्रकार डूब जाता है और किस प्रकार वो अपना देह त्याग करती है। 5वें अध्याय में है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जो कि वीरभद्र के द्वारा करवाते हैं और उसमें दक्ष का धड़ काट कर भी यज्ञ की आहुति में डाल देते हैं। 6वें अध्याय में है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी पहली बार देवताओं को बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव का के चरणों में अपराध होता है तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, और उस पाप से मुक्त होने के लिए एकमात्र एक उपाय है उसी वैष्णव के चरणों में जाकर उससे क्षमा मांगे। जाते हैं कैलाश धाम में जाते हैं और बहुत सुंदर है कि किस प्रकार शिव जी को मनाते हैं और कहते हैं कि देखो यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का पूर्ण होना। उसमें किस प्रकार शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार दक्ष को एक बकरे का धड़ मिलता है और किस प्रकार वो भगवान अब कलुषित चेतना तो हटकर श्रद्धा पूर्वक शिव का दर्शन करता है और जैसे दर्शन करता है सारी कलुषित चेतना मिट जाती है।
भगवान को ग्लोरीफाई करता है शिव को, और यज्ञ संपन्न होता है, और स्वयं विष्णु उस यज्ञ स्थल में आकर करके दक्ष को बताते हैं शिव और ब्रह्मा मुझसे अभिन्न है, मैं शक्तिमान हूँ, बाकी सब शक्ति है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज ध्रुव का गृह त्याग और वन गमन। कि उसके अंदर में हमने पहले तो अधर्म जो अपनी मूसा बहन से ब्याह करता है, और किस प्रकार कलुषित चेतना वाली संतानें, पापी तामसी रजोगुणी संतान उत्पन्न होती है, और किस प्रकार ध्रुव महाराज यहाँ पर जो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, और उत्तानपाद किसके पुत्र हैं? शांभु मनु के पुत्र। तो शांभु मनु की अब पुत्रों की वंशावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय से। ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सुनीति गुरु नारद की कृपा से मधुवन में जाकर यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर करके भगवान को तुष्ट करते हैं। 9वें अध्याय का शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का घर वापस लौटा। भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में रहेगा, उसके बाद मेरे धाम में आएगा। घर वापस आते हैं। उत्तानपाद अपनी गलती का एहसास करता है नारद जी के प्रति, और किस प्रकार जब वो देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन के को चलाने पर बैठने के योग्य हो जाता है, तो वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। 10वें अध्याय में है, शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, और उनकी 2 पत्नियां होती हैं, भ्रमी ईला, भ्रमी शिशुमार की पुत्री है, और लीला ईला किसकी है? वायुदेव की पुत्री है। 4 संतानें होती है, 3 पुत्र और 1 पुत्री। और किस प्रकार यक्षों को वो दंडित करते हैं जब वो गलत अधार्मिक ढंग से उत्तम को मार देते हैं, और किस प्रकार वो जो यक्ष होते अपनी माया शक्ति से किस प्रकार ध्रुव महाराज को भ्रमित करते हैं, और मुनि आकर करके उन्हें बताते हैं कि उन्हें नारायण बाण को यूज करना चाहिए। 11वें अध्याय में है स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह बहुत सुंदर है कि देखिए जैसे ही ध्रुव महाराज अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं माया के, तो तुरंत वो कहते हैं देखो एक राजा का कर्तव्य है, ठीक है दंड देना, लेकिन अभी तुम क्रोध के वश में आकर के ये कार्य कर रहे हो, इसका दुष्परिणाम होगा। इसे निर्दोषों को आप मार रहे हो, धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और क्रोध की अग्नि मनुष्य को या पशु के समान बना देती है, उसकी चेतना को पशु के समान बना देती है, और इससे उभरने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान के नाम और सिलाओं का श्रवण कीर्तन, जो कि रामबाण है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। बहुत सुंदर है किस प्रकार ध्रुव महाराज युद्ध बंद करते हैं। कुबेर जी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी भगवान में अखंड श्रद्धा और स्मृति बन रही, तथास्तु। ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आते थे। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार वो देखिए यज्ञ करते हैं, धर्म अर्थ काम जो वेदों के द्वारा में बताया गया उसके अनुसार अपनी प्रजा को गाइड करते हैं, प्रजा को प्रसन्न करते हैं, और स्वयं भक्ति करते हुए जब राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ पर बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं, और भगवान की भक्ति कर करके भगवान के विष्णु दूत आते हैं, उन्हें भगवान के वैकुंठ लोक में धाम में चले जाते हैं। और जाते समय भी एक ही बात कहते हैं, ऋषियों से कृपा मांगते हैं कि मेरी भगवान के प्रति आसक्ति श्रद्धा अखंड भक्ति बनी रहे। हरि बोल। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं, और उसके बाद में ऋषि जो रहते हैं उन्होंने उस पर हमने वो पूरा ये उन्होंने उत्कल को राज सिद्धार्थ में बैठाना चाहा, वो नहीं बैठते कि स्वरूप सिद्ध बचपन से जन्म से ही स्वरूप सिद्ध समाधिग्रस्त रहते हैं। उसके बाद में वत्सर को राजसिंहासन में बैठाते हैं, और उनकी हम लोगों ने पूरी वंशावली के बारे में पढ़ा, जिसमें अंग महाराज और बैन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अंग महाराज तो पुत्र नहीं रहता, पुत्र को प्राप्त करती है, लेकिन बैन जैसा पुत्र कठोर हृदय वाला नास्तिक पुत्र उत्पन्न होता है। तो उसमें 3 चीजें बोलते हैं कि यह
कि पहला तो चीज कहते हैं कि जो कपूत जो होता है पुत्र है वो न होना ही अच्छा है। जो हमारे वंश की श्रद्धा हमारे सम्मान को उसके बाद फिर दूसरा कहते हैं नहीं कुपुत्र बहुत अच्छा है धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से, जो हमारी आसक्ति को काटता है। और ये सोच कर करके घर छोड़ के चले जाते हैं, महल में चले चले जाते हैं। हम लोग 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा। राजा अंग के चले जाने के बाद बैन सिंहासन पर बैठता है, सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं। और अंत में चूंकि राजा का होना जरूरी है, बैन के जांघों का मंथन कर करके एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसका नाम है निषाद, जिसमें हमने पढ़ा कि वो सदैव हमेशा पाप करने में लीन रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथ्वी की उत्पत्ति और अभिषेक। उसके बाद में बैन के बाहु का मंथन कर करके किया जाता है, तो एक कपल प्रकट होता है, वो है पृथु और अर्थी, जिसका सारे स्वर्ग के लोकपाल सब पूरे 14 भुवन से आकर के उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ध्रुव महाराज पृथु महाराज कहते ये गलत है। जब तक आपको किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, जब तक उस व्यक्ति के बारे में शास्त्रों के अनुसार ज्ञान प्राप्त न हो कि वास्तव में ये ग्लोरिफिकेशन के लायक है। बहुत सुंदर ज्ञान है, अदरवाइज ये वास्तव में ग्लोरिफिकेशन नहीं अपमान है। और इस पाखंडी लोग इस कलयुग में जैसा करते हैं, वो चाहते अपना ग्लोरिफिकेशन, कोई योग्यता नहीं रहती, अपने को भगवान कहते हैं। इसको रोकने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए पृथु महाराज ये बात कहते हैं। 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। उसमें हमने पढ़ा कि बंदी जन कहते हैं पृथु महाराज। अब पृथु महाराज अब यहाँ पर बंदी जनों के माध्यम से बताते कि हाँ ग्लोरिफिकेशन कैसे होना चाहिए। क्या जो शास्त्र गुरु आचार्य बताया, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस परम भक्त वैष्णव के बारे में, भगवान के बारे में, उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और ग्लोरिफिकेशन बंदीजन बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं। और अंत में कहते हैं कि पृथु महाराज आप, माने उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे। तीसरा 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। चौथा आप सनत कुमार, चार कुमार है, उसे सनत कुमार से शिक्षा प्राप्त करेंगे और पृथ्वी को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना। महाराज पृथु गद्दी पर बैठते हैं, प्रजा आकर करके कंप्लेन करती है कि अन्न कुछ नहीं हो रहा, हम लोग भूख से पीड़ित हैं। पृथु महाराज समझ जाते हैं ये किसने किया है, पृथ्वी को मारना चाहते हैं। गाय का वो रूप धारण करती है और कहती है कि मैं स्त्री, मुझे नहीं मारना चाहिए, और अगर आप मुझे मार देंगे तो आप प्रजा का कल्याण कैसे करेंगे। प्रजा को जो प्रजा जो चाहती है अन्न फल फूल खनिज कहाँ से मिलेंगे। पृथु महाराज कहते हैं हम जीवों को इस लीला के माध्यम से कि सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, मैं अपनी योग शक्ति से बिना तुम्हारी सपोर्ट के, सहायता के, मैं अपनी प्रजा का पालन कर सकता हूँ। इसमें शिक्षा है कि जो कुछ भी है वास्तव में भगवान पर है। अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, और हम चाहे हमारे भौतिक आवश्यकताएं हो, चाहे आध्यात्मिक, हमारी सारी भगवान पर ही जाने, काम है मोक्ष, सब कुछ भगवान से ही मांगना चाहिए। उसके बाद में पृथ्वी किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करती है, बहुत सुंदर है। और अंत में श्लोक में एक ही चीज पढ़ते हैं, भगवान की जो कार्य होते हैं दिव्य होते हैं, विरोधी बाहरी दृष्टि से दिखते हैं, लेकिन सर्व कल्याण के लिए होती है। ये चीज हम अगर अपने मस्तिष्क में धारण कर लेंगे तो कभी भ्रमित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से कभी भी हम लोग विचलित नहीं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज और सुंदर अलग अलग कि शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों की विधि के अनुसार जो कि पृथ्वी कहती है, जो सूत्री और स्मृति और जो मानक विधि है, उसके अध्याय से पृथ्वी से किस प्रकार जितनी भी आवश्यकता है हमने पढ़ा। दुहने वाला कौन होता है, बछड़ा कौन बनता है, पात्र कौन बनता है, और क्या प्रोडक्ट प्राप्त, बहुत सुंदर वर्णन है। और अंत में किस प्रकार पृथ्वी को समतल करते हैं और किस प्रकार नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। 19वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। राधा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ।
उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया पहला, जैसा कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया था। बंदी जनों ने भविष्यवाणी की थी, उसको सुन करके फिर विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि ने, अरे वो जो भविष्यवाणी हुई थी कि वो पृथ्वी का दोहन करेंगे और समतल करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे और किस प्रकार वो सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त, उसके बारे में बताइए। तो एक एक कर करके 3 का हमने पढ़ा कि 2 का पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने दोहन, पृथ्वी का दोहन किया, किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को समतल बनाया। तीसरा 19 अध्याय में पढ़ते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ पृथ्वीमार्च करने जा रहे हैं और किस प्रकार इंद्र ईर्ष्यावश उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करता है, क्रोधित हो जाते हैं। किस अंत में जब पृथ्वीमार्च स्वयं क्रोधित हो जाते हैं और उनको मारने के लिए उद्यत होते हैं, तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है, आप मनुष्य को नहीं मार सकते। हम लोग अपने श्लोकों के, अपनी वाणी से, अपनी शक्ति से, हमारी जो हमारे श्लोक है जो है, उसके मंत्र की शक्ति से हम स्वयं ही इंद्र को आह्वान कर करके उसकी आहुति दे। जैसे ही वो करने जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाए। बहुत सुंदर है ब्रह्मा जी, ये बोले ये अपराध है। कहते हैं कि तुम में और आप दोनों भगवान के अंश हैं, आपको ये करना उचित नहीं है। आप जितने यज्ञ करते जा रहे हैं, इंद्र उतने ही अधार्मिक कार्य करते जा रहा है। आप मेरे वचनों को सुनिए, प्रारब्ध के कारण जो कुछ होना है वो होगा। अगर उस भगवान की इच्छा के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करते हैं तो और वो हमारे लिए नुकसान है। यज्ञ को कृपा कर करके तुरंत बंद कर दीजिए। आप अपने इस अवतार के उद्देश्य को पर विचार कीजिए। हे पृथु महाराज, आपका जो अवतार हुआ है वो किस उद्देश्य, इसको ध्यान दें। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म अनेक अवांछित धर्म की जननी है। आप तुरंत इन पाखंडों का अंत करिए, यज्ञ बंद करिए। आपको प्रजापति कहा गया। ब्रह्मा जी किसको पृथु कहते हैं? आप प्रजापति हैं। पृथु ने तुरंत ब्रह्मा जी की बात सुन करके यज्ञ बंद कर देता है। ब्राह्मणों को से प्रसन्न होकर के उनको जो भी है दान सामग्री देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है कि इसमें किस प्रकार हमने पढ़ा कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं, क्यों प्रसन्न हो जाते हैं भगवान? कि जब भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के आदेश के अनुसार करता है, गुरु की बात मान के कार्य करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं यज्ञ स्थल प्रकट होकर, हे पृथु, इंद्र को स्वयं देखिए क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया है। एक पहली बात कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं कि इंद्र ये मेरे भक्त है, मेरे द्वारा शक्ति पर, लेकिन माया इतनी प्रबल है वो भ्रमित कर देती है। तुम इससे ऊंचे हो, ये माया के बस में आ गया, लेकिन तुम माया के बस में नहीं आया। तुमने गुरु की बात मानी है, ब्रह्मा जी की बात मानी है, इंद्र ने वो बात नहीं मानी। इंद्र अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन तुम भगवान की तुष्टि के लिए तुमने कार्य किए हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या दूसरे का शुभचिंतक होता है, वह सबसे ज्यादा मनुष्य में श्रेष्ठ माना जाए। तुम जैसे, फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वो हम लोग रिपीट करेंगे, बहुत कड़ी शब्द है क्योंकि लेकिन बहुत सुंदर बात कहते हैं। तुम जैसे उन्नत भक्त जो आचार्यों के उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, मेरी माया से कैसे भ्रमित हो सकते हैं? तुम भ्रमित नहीं हो सकते हो, इंद्र भ्रमित हो सकता है। और इसीलिए तुमने तुरंत बात मांगी थी। यहाँ पर संदेश जो भगवान का परम भक्त होता है, पूर्ण भगवान को शरणागत है, माया उसका बाल का बाका नहीं बिगाड़ सकती है। ये भगवान से अपने मुंह से कह रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य सदैव शुद्ध रहता है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता। वह न तो आत्मा से ईर्ष्या करता है और न प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो कार्य होता है उससे भी वो भ्रमित नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि जानते हैं भगवान की माया शक्ति की प्रबल है। हम जैसा चाहते हैं भगवान वैसा देते हैं हमको कोई। फिर से भगवान आगे कहते हैं, जो लोग देहात्म बुद्धि से भली भांति परिचित है, वह शरीर, भौतिक शरीर, मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षा, भौतिक कर्म
से रहित रचित हरि बोल। क्या इतनी सुंदर बात है। ये जो शरीर है ये मोह से उत्पन्न हुआ। क्यों भौतिक शरीर हमको मिला? क्योंकि हम लोग कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, इंजॉयर बनना चाहते हैं, इसलिए हमें भौतिक शरीर मिला। और ये अज्ञानता से पूर्ण है और इसमें खाली भौतिक भोग की इच्छाएं रहती है और उस भौतिक इच्छाओं को भोगने के लिए हम लोग सकाम कर्म करते हैं। हरि बोल। वेदों में वर्णित अनुष्ठान विधान यज्ञ आदि मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को सलाह दी, बहुत सुंदर है, कि वह वेद कर्मों का उल्लंघन कर दे। अर्जुन को जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है वे भक्ति के दिव्य कर्म है, भौतिक कर्म करने के लिए नहीं कहा गया। भौतिकतावादियों के लिए भौतिक कर्म है, वेद विधि विधान वेदे जो बनाए, जो सकाम कर्म है, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं। और कम से कम तुम लोग सभ्य मनुष्य बनकर कर करके कम से इन चीजों का पालन करो। लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना। जब तक भगवान से भक्ति से नहीं जुड़ेंगे हमारा ये मनुष्य जीवन बेकार है। कर्मी ज्ञानी ध्यानी के बारे में हमने कल पढ़ा, सब बेकार है। उसमें सब में हमको अल्टीमेटली भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जगह व्याधि से आना जाना लगा रहेगा। आत्मा यहाँ शुद्ध परमात्मा, अभौतिक शुद्ध तथा सम तेजोमय हरि बोल। वह समस्त गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह भौतिक आवरण से रहित मीन्स परमात्मा और आत्मा तथा समस्त कार्यों का साक्षी है। यहाँ परमात्मा के आत्मा को लेकिन बोला गया, लेकिन वर्ड किसके रूप में इंडिकेट किया? परमात्मा को। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। ऐसा व्यक्ति भक्त माने भक्त जो परमात्मा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति के में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी प्रेमा भक्ति में स्थिर रहता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कहते हैं कि अरे भौतिक जगत में भी रहते हुए प्रकृति के 3 गुणों से वो प्रभावित नहीं होता। जो अपने वृत्ति का, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गीता का, जो अपने वृत्ति पर कार्य करता हुआ अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम का धर्म का पालन करता हुआ सदैव मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरा चिंतन करता रहता है बिना किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से, वह अंततः हृदय में उत्तरोत्तर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अपने कार्य सारे करते रहने। गीता का सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कितना बड़ा तत्व ज्ञान जो ये है कि भगवान कहते भौतिक जगत में कभी भी ज्यादा ये नहीं कि मैं ये, तुम्हारी वृत्ति के साथ में, तुम्हारी चेतना के अनुसार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म के अनुसार नहीं, तुम्हारी वृत्ति तुम्हारी चेतना के हिसाब से वो कार्य करना चाहिए और सारे कार्य होता है। अगर कोई दूसरे कार्य को समझता कि ये ज्यादा उत्तम है, ये पाप है, ये दोषपूर्ण कार्य है। कितना बड़ी ये गीता में समस्त वस्तुओं, फिर कहते हैं समस्त वस्तु जीवात्मा को समान रूप से देख सकता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता हुआ मेरे समान पद को अर्थात सच्चिदानंद विग्रह रूप में को प्राप्त होता है। अर्थात सच्चिदानंद रूप को प्राप्त होने का मतलब क्या? भौतिक जगत में सच्चिदानंद रूप को प्राप्त होने का मतलब वसुदेव अवस्था में आना, शुद्ध चेतना में आना। ये भौतिक जगत को दुख, वो कहते हैं ये कोई माने नहीं रखता है। भौतिक जगत में गलती करके आगे करना क्या है ये शास्त्र गुरु बताते हैं, उसको जीवन में उतार कर करके जीवन यापन करना, यही वास्तविक क्या है? ज्ञान है। और वही बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता मैं भौतिक जगत में आ गया कष्ट, कुछ नहीं। जो हमारे प्रारब्ध में होना वो होगा। अब करना क्या है उसको ध्यान में रख करके अगर जो अपना जीवन यापन करता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। भगवान पितु महाराज को आगे कहते हैं यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की नियुक्त क्रिया से अपरिवर्तनशील निरंतर परिवर्तनशील है। यह भौतिक शरीर 5 तत्वों इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विचलित किए जाने वाले मन से मिलकर बना है, किंतु चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के मेल से सर्वथा भिन्न है एवं मेरा भक्त जो मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, जो भक्त मुझसे दृढ़ माने भक्ति से जुड़ा हुआ है, वह कभी भी इन भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। वह कर्मी ज्ञानी ध्यानी इन सब से ऊपर होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके आगे आज भगवान विष्णु पृथु महाराज को क्या कह रहे हैं और पृथु महाराज उसके बाद में भगवान को कैसे ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 20 श्लोक नंबर 13 अजय हाँ पता। प्रभु, ओके, थैंक यू सो मच सब। सम समानोक्तम मध्यम मध्यमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रिय आशय। मयो उपकृत अखिल लोक संयुतो विदत्स्व वीराखिल लोक रक्षणम। हरि बोल। हे वीर राजा, स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। देखिए, ये चीज हम बद्ध जीवों को बता रहे हैं पृथु के माध्यम से। क्षणिक सुख तथा दुख से विचलित न हो। उत्तम मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। उनके शरीर को मत देखो, उनकी जो उसके अंदर जो स्थित आत्मा है सब मेरे अंश है, सबके संग समान व्यवहार होना चाहिए। इवेन यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे चींटी से लेकर के सबके ऊपर समानता का व्यवहार होना चाहिए। सब में भगवान कहते मेरी आत्मा है, मेरा अंश है। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है, क्योंकि तुम राजर्षि हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना। इसके अंदर हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना, कभी थोड़ा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा संरक्षण क्या है? प्रत्येक प्रजा को कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना वृत्ति में रखना, ये वास्तविक संरक्षण है, ये याद रखिए। बाकी तो सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है, खाली उसका तुमको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो कि अभक्त राजा बैन जैसे आके डिस्टर्ब कर दिए थे, उसको तुमने ठीक से बना दिया, वो एकदम सही है और बहुत सुचारू से। लेकिन वास्तविक संरक्षण है भगवान से जोड़े रखना। यहाँ पर साक्षात श्री भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण प्राप्त है। मनुष्य को भगवान विष्णु के आदेश का पालन करना होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्राप्त हो या उनके प्रामाणिक प्रणीति गुरु नारद जैसे गुरु स्वयंभू मनु जी से प्राप्त हो। हरि बोल। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश पर लड़ा। हरि बोल। उसी प्रकार यहाँ पर पृथु महाराज को उनके कर्तव्य के विषय में भगवान विष्णु डायरेक्ट आदेश दे रहे। हरि बोल। हमें भगवद गीता में बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। वैसे आत्मिका बुद्धि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कि वह भगवान कृष्ण उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे और इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। ये प्राणों से भी प्रिय माने। ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन वो पछतावा नहीं भूलते हैं कि मैंने नारद गुरु की बात नहीं मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्राणों से भी प्रिय मानो, क्योंकि वास्तविक कल्याण तो गुरु करता है। माँ पिता भौतिक जगत में लाते हैं, लेकिन भौतिक जगत से छुटकारा पाने का काम गुरु करता है। ये इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह मुक्त हो रहा है अथवा नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। उसे तो अपने गुरु से प्राप्त आदेशों का पालन करते रहना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे लिए उचित है या अनुचित है, हमारी क्या योग्यता है, गुरु भगवान डिसाइड करेंगे। एक बार माँ की शरण में चले जाओ, माँ जानती है मेरे बच्चे के लिए क्या उचित है या अनुचित है। 5 भी बच्चे होते हैं, 5 के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसी प्रकार भगवान और गुरु करते हैं, हमेशा याद है।
ऐसा करने से उसे सदैव मुक्त पद प्राप्त होता रहेगा। मुक्त पद का मतलब हो गया भौतिक जगत के उतार चढ़ द्वंद से कभी भी विचलित नहीं होएगा। सामान्य पुरुष को अपनी जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा आध्यात्मिक व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार, मैंने अपने वृत्ति व कर्तव्य अनुसार वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ये बहुत जोर देते हैं भगवान। यदि कोई ऐसा करता है तो वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने को विलग रखने और सदैव भगवान की सेवा संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया था। दैहिक कार्यों से अपने को विलग माने भौतिक आसक्ति के प्रति, कि मैं माने शरीर के लिए जो कार्य करना है इसको भौतिक कार्य कहते हैं। आज के दिन जितना भी डेवलपमेंट हो रहा हम देखेंगे केवल शरीर के लिए हो रहा है, शरीर के, लेकिन आध्यात्मिक इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए कोई भी न स्कूल है न कॉलेज है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, असीम कृपा है कि हम बद्ध जीवों को इस तरह की उन्होंने व्यवस्था करके हमारा जीवन धन्य कर दिया। पिछले श्लोकों में आगत बद्ध सो हृदय की व्याख्या यहाँ की जा रही है। यदि मनुष्य अपने को देह के कार्यों से पृथक रखता है तो सिर्फ भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकता है, हरि बोल, और उन आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। भगवान हमें भक्ति करने के लिए आदेश देते हैं, न कि भौतिक भोग के लिए। और इस प्रकार क्योंकि भौतिक भोग तो भगवान कहते हैं हर योनि में प्राप्त है, हर योनि में, चींटी से लेकर के कोई भी आप योनि, यू नेम एनी, सब में प्राप्त है। भक्ति केवल जिसकी चेतना उन्नत है वो कर सकता है, और उन्नत चेतना को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारी इसे पशु वृत्ति कहलाएगा। वे गुरु के रूप में हमें आदेश देते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य मानव प्राणी न समझे, हरि बोल। भागवतम में कैंटो 11 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। भगवान स्वयं उद्धव को इतना बढ़िया, जिसको उद्धव गीता हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ही पावरफुल है कैंटो 11, उद्धव गीता के नाम से। आचार्य माँ भी जानाति अमन्येत कर ही। गुरु को सामान्य मानव प्राणी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सिर्फ भगवान समझे और उससे न तो कभी द्वेष करे और न उसे सामान्य मनुष्य समझे। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और भगवान की भक्ति करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से मुक्त रहकर जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके अपने को धन्य बना सकते हैं, हरि बोल। श्रेय प्रजापालम एव राज्ञो यत सांपराये सुखितात षष्ठमांसम हर्तान्यथा हित पुण्य प्रजाना मर्चिता कर हारो अधमति, हरि बोल। राजा का धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है, हरि बोल। ये देखिए कितना सुंदर बात लिखा है। लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है वो ये तो वो इस चीज में नहीं जाता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा के देखिए केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसके पुण्य प्रजा छीन देती है, हरि बोल। और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। बहुत यहाँ पर श्लोक में लिखा गया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। एक राजा का कर्तव्य। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है, यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहे और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदास हो जाए तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा? और यदि कार्यों को आगे बढ़ना है तो भला राज्य का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मूर्ख लोग सोचते हैं, बहुत ध्यान से हम लोग सुनते हैं, जैसे कि मूर्ख लोग सोचते हैं समाज में कार्यों का विभाजन श्री भगवान ने आंख मूंद के या आकर्षित रूप से नहीं किया। ईशोपनिषद में सारा चीज बताया गया, सब चीज भगवान। और अभी यहाँ भगवान ने, पृथ्वी कहती है ना, अरे मैं नहीं रहूंगी तो आपका पालन पर, कहती तू कैसी मूर्ख जैसी बात करती है, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, मुझे किसी की दरकार नहीं। तो इसलिए कहते हैं भगवान इतने कृपालु, भौतिक जगत की जब सृष्टि करते सारी व्यवस्था करके जाते हैं। आकर्षित रूप से नहीं किया, ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी करना चाहिए।
इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परम पूर्णता अर्थात भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, स्वे से कर्मण्य निरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बहुत सिंपल चीज है, हम कोई भी कार्य करें, वृत्ति कार्य करें, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कार्य, हमारी जैसी योग्यता है उस हिसाब ब्राह्मण जी के उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण को केंद्र में रखे वो कार्य होने चाहिए। सिंपल चीज है और हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने महाराज तीर्थ को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाए। बहुत देखिए गीता का ज्ञान, भागवतम ज्ञान कितना ज्ञान है कि तुम्हें सन्यासी त्याग कर, उसको कहते हैं डरपोक। तुम केवल यहाँ पर एक ही चीज का है, वास्तविक संरक्षण किसको कहते हैं, वास्तविक दान किसको कहते हैं, वास्तविक कृपा किसको कहते हैं, जब भगवान किसी को उच्च चेतना, उच्च फैसिलिटी देता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं जंगल छोड़ नहीं जाना, ये कायरता है। अर्जुन को कहते हैं ये कायरता है। कर्तव्य, कर्तव्य को भगवान ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन कर्तव्य कैसे होने चाहिए ये हमें समझना है गीता से, गुरु से। वे तो अपना राजा का कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ कर सकते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वह देखे कि प्रजा आत्म मोक्ष के लिए अपना अपना अपराध कर रही है। आत्म मोक्ष के लिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये मेन चीज है। आत्म मोक्ष, भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए, अपनी गलती का एहसास कर करके गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति से जुड़ कर करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर किस प्रकार हम कार्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राज अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए यह आवश्यक है नहीं। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्य के अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु यह नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। गरीब हो, ये वास्तविक कल्याण है, ये वास्तविक उन्नति है। क्योंकि याद रखेंगे, बार बार हमको याद करेंगे तो हमारी चेतना की, देखिए खाना पीना सोना, अच्छी क्वालिटी की लिविंग, ये तो अलग चीज है, सब भौतिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट भरना है तो जानवर भी पेट भरते हैं, चींटी भी अपना पेट भरती है, क्योंकि भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी। लेकिन जो हमको मनुष्य योनि दी है उसके क्या कर्तव्य है ये जानना जरूरी। यही शास्त्र मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। अगर पशु जैसे कार्य करेंगे तो फिर हम पशु कहलाएंगे। यदि सगा इस और उदासीन रहती है, जो लोग मनमानी करते हैं उन्हें इस भगवान साक्षात्कार आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप प्रशासन अधिकारी को चाहिए कि वह सामान्य जनता से कर एकत्र करके उसके कल्याण के प्रति उदासीन न रहे। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वह यह देखे कि नागरिक समस्त पूर्णतः कृष्ण भावनावित हो जाए। कृष्ण भावना का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। जो ही राज्य के पाप कर्मों का उच्छेदन हो जाता है, फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष का प्रकृति उत्पात नहीं आती, तीन तापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में था। यदि कोई राजा या राजा प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है तो वह प्रजा पर शासन करने का पात्र है, योग्य है। अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के हित को ध्यान में रखता है तो उसे कर संग्रह करने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस काल में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा पापपूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह अपने पाप का ही भागी होगा, नरक में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्तों बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते तो वे वास्तविक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत इतनी बड़ी, देखिए इतनी क्रूर बातें लिखी है प्रभुपाद जी। कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान अपनी तृप्ति को ध्यान में रखे करते हैं, तो उसके लिए अगर वो गलत कार्य करती है उसके लिए हम भागी। हमारी चेतना एक बहुत सुंदर, एक ना इम्पोर्टेंट ये चीज है जो हमारे यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा ज्ञान, माने प्रभुपाद जी की कृपा समझ लीजिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली, ऐसा हमको मिला है। इसलिए हर माता पिता का यह कर्तव्य है अपने बच्चों को खोल कर दिखाएं ये वाली बात,
कि मनुष्य योनि मिली है, गृहस्थ जीवन किस लिए मिला है? गृहस्थ जीवन केवल कृष्णमय संतान को उत्पन्न करने के लिए मिला है, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु के जो आदेश है, जादे देखो तारीख और कृष्ण में हमारे आज्ञा दूर, जिससे वो लोग भी कृष्ण भावना में अग्रसर हो सके और दूसरों को कृष्ण भक्ति में ला सके। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी है। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप से विरत नहीं कर सकता तो वह उनके कर्मों का भागी होता है। गुरु और माता पिता भी गुरु होते हैं। समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लिया। आज के किसी को ज्ञान ही नहीं है, गर्भाधान संस्कार क्या होता है किसी को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि नेताओं का अल्प ज्ञान है और नागरिक भी सामान्य धूर्त तथा चोर है, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय हम सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों में किसी प्रकार का संबंध न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है। हरि बोल। और आज के दिन भी जो बजट होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो रखा किसके लिए रखा जाता है? डिफेंस के लिए रखा जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा अरे अगर कृष्ण भावनाविद सबको बना देंगे तो पूरा आपके बजट का इतना बड़ा पोर्शन आपको डिफेंस के लिए रखने की दरकार नहीं है। एवं हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु। एक्चुअली राजा प्रजा को क्या होता है, उसको 1/6 पूर्णकर्ण मिलता है, लेकिन वो पूर्णकर्ण भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अभी आपसे यही बस मैंने कहा था, ये जस्ट लिखा है, प्रभुपाद जी ने खाली बताया है कि जब से कम जिनको कम से कम जो कृष्ण भावना में नहीं है तो कम से कम लालच तो भगवान दे रहे हैं कि कम से कम पुण्य कर्म करो, तुमको ये कुछ तो भौतिक लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, जो भगवान का परम भक्त होता है, राजर्षि होता है, उसको इस बात की जरा सोचता भी नहीं है। क्यों नहीं सोचता? हमने देखा जितने भी कृष्ण भक्त आप देखिए, प्रभु परीक्षित महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को, ध्रुव महाराज को, पृथु महाराज को, भरत महाराज को, सबको देखिए इतना सुंदर ज्ञान है। भगवान के आदेश के अनुसार प्रजा का पालन करते हैं, सबको आत्म साक्षात्कार के पद पे ले जाते हैं और स्वयं एक उम्र होने के बाद में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू, वो बिल्कुल सही कहा। एवं द्विजाग्रय अनुमता अनुवृत धर्म प्रधानो अन्यतमो अविताश्या हिस्वेन कालेन गृहोपयातान दृष्टासि सिद्धान अनुरक्त लोक। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पितु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से परंपरा से प्राप्त आदेश प्रजा का पालन करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी। देखिए प्रभु कार्तिकनाथ खिरदार प्रभु ने बता दिया कि यहाँ प्रभु भगवान फिर एक्सप्लेन करते हैं, मनोरथ अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हें प्यार करेगी, तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। हरि बोल। चौथा यहाँ पर जो कहा था ना, चौथा क्या कहता, उसके बाद सनत कुमार से बिना अनासक्त हुए क्या मिलेगा मेरे को, 6वां भाग 7वां भाग 8वां मिलेगा, वो उस पर दिमाग ही नहीं लगाता। जो भगवान का परम भक्त होता है वो क्या होता है, ऐसे ही मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं ना, आप एक प्रोडक्ट बेचे तो आपको ऐसे ही मिल जाता है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो क्या भौतिक सुख, ये सब चीज तो स्वतः ही मिल जाते हैं, इसके लिए प्रतिकृति की दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी सबकी व्यवस्था करके रखी है। क्या करना है, कृष्ण भागवत गीता में यही बताते। कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं? कर्म एकमात्र है, सब लोग रिपीट कर लेंगे, भक्तिमय कर्म। बस कर्म योग, ज्ञान योग, कुछ भी कहिए, भक्ति में कर्म होने चाहिए। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वह जिस स्थिति में रहे, देखिए फिर प्रभुपाद जी में, इस संसार में चाहे वह जिस स्थिति में, मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित है। किसी भी चीज हमको भगवान एग्जाम हॉल में जाकर के एग्जाम पास करें। आप चाहे, हमारे पास पैसे नहीं, पैदल जाता है, कोई साइकिल में जाता है, कोई रिक्शा में जाता है, कोई मर्सिडीज में जाता है, किसी में जाता है। मर्सिडीज में जाएगा तो क्या उसको ज्यादा वो मिलेंगे क्या मार्क्स?
मार्क्स कब मिलेंगे? जब वहां जा कर करके वो कार्य करता है, एग्जाम में प्रॉपरली उत्तर देता है, उसके बेसिस पर मिलेंगे। तो हम किसी भी रहे, किसी व्यवस्था में रहे, वर्ण या आश्रम, चाहे ब्राह्मण रहे या क्षत्रिय रहे या वैश्य रहे, शूद्र रहे या चंडाल रहे, हम चाहे गृहस्थ रहे, चाहे ब्रह्मचर्य रहे, चाहे वानप्रस्थ रहे, सन्यासी, याद रखेंगे सबके लिए एक चीज कॉमन है, कृष्ण की भक्ति। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि उस बात का ध्यान, तो मोक्ष निश्चित है। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्तव्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना। कितनी सुंदर बात लिखा है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात लिखा है। एक शूद्र को अगर हम राजा बना देते, किसी राजनीतिक पोस्ट में बैठा देते, तो आप सोचिए उसकी चेतना ही कितनी लो लेवल की है। उसका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। और जिसको दिया गया सेवा का काम, वो यदि सिंहासन पर बैठ जाए तो कैसे कल्याण होगा। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसका कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर इसका विशेष उल्लेख हुआ कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रयों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। हरि बोल। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सबको मालूम है ना पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव का पिता है। हरि बोल, व्यासदेव के पिता है। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। इसलिए बहुत सुंदर, हम लोग जब इस समय मिले, सनातन गोस्वामी ने तो वैष्णव एथिक्स के बारे में बहुत सुंदर, इतना सुंदर माने लिखा है। वो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जब सनातन गोस्वामी को उन्होंने बनारस में उन्हें ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए यह अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वह कुछ भी हो, भौतिक कर्म से बंधन से छुटा जा सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं। हरि बोल। उसे मात्र परम स्रोत परंपरा का स्मरण करके नियमों को जीवन में व्यतीत करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं, हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज। जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होना है। हमें चेतना में परिवर्तन लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुर्भाग्य इस युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं। सारे भी जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, आविष्कार होते हैं, केवल शरीर के लिए कि किस प्रकार शरीर को कंफर्ट दिया जाए, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं बल्कि शरीर से संबंध अनेक वादों का आविष्कार कर दिया। इस प्रजातंत्र के युग में विधान के अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं, प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवी बद्ध जीवों द्वारा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उनसे मानव समाज को किस प्रकार की राहत मिल सकती है? नहीं, किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में यद्यपि राजा निर्कुश होते थे, किंतु वे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित नियम का दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती थी और सब कुछ ठीक रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वैध कर संग्रह करता था, जिससे स्थिति सुखकर रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रशासन अधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शुद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शुद्धों का यह सम्मिलन कभी भी संसार में शांति की असंपन्नता नहीं ला सकता। हरि बोल। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे न तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं और न मन शांति ही प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि जो भी आडंबरपूर्ण विचारों में जीवित रहता है वो शास्त्रों से संबंध नहीं रखता है,
वह कभी सफल नहीं होता और उसे न तो सुख मिल पाता है और न मृत्यु के पश्चात मुक्ति। हरि बोल। प्रभुपाद जी कितना कठोर माना, कितना क्रिस्टल क्लीन यहाँ पर बता रहे हैं कि हाउ वी कैन बिकम हैप्पी, इटर्नल हैप्पीनेस कैसे आ सकती है। वरम च मत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः नाहम मखे वे सुलभ स्तपो भी योगेन वायत समचित्तवर्ती। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित। अतः तुम देखिए यहाँ भगवान बोलते हैं ये सब, इससे कितना पता लगे हम बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं भगवान, तो तुम आते के माते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ। अतः तुम मुझसे मन चाह वर मांग सकते हो। हरि बोल। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है वह केवल यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। जो उत्तम गुण और शील से युक्त नहीं है, तो उत्तम गुण हमको समझ में आ गया होगा क्या है, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बना रहता है वह अंतःकरण से सदैव संतुलित। उत्तम गुण किसके कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? जो सीधा भगवान से जुड़ा रहे और दूसरों को भी भगवान से जोड़ने में मदद करता है। भगवान विष्णु महाराज पृथ्वी के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वर दिया। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें न तो, देखिए बहुत ध्यान से, उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा न ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न। हरि बोल। भक्ति करने से स्वतः ही सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित अपने आप हो जाते हैं। भक्ति में ये शक्ति होती है। आत्मा श्री भगवान का अंश होने से उनमें समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है। इसको भी एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ भगवान बोलते हैं कि मेरी आत्मा और मेरा अंश होने के कारण सदैव उसमें उत्तम गुण रहते हैं, लेकिन 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होने से वो क्या हो जाते हैं? सुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करते हैं, वो जो उसकी वसुदेव सिचुएशन है, सच्चिदानंद जो इसकी स्थिति है, वो पुनः उस स्थिति में आ जाता है। इसलिए कहा गया है उसमें आत्मा के रूप में उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा भी श्री भगवान होने से उनमें समस्त उत्तम गुणों से ऑलरेडी युक्त रहता है। किंतु जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा बुरा माना जाता है। किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो सारे उत्तम गुण प्रकट, भौतिक गुणों को पार कर जाता है। भौतिक गुणों का मतलब है कि भौतिक आसक्ति, 3 गुण भौतिक गुण माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पार कर जाता है। भक्तों के ऐसे 26 गुण इस प्रकार है: प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से बिना झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबों के प्रति क्षमता, दोष रहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में आसक्त, अहंकार विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्मसंयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्री युक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। हरि बोल। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, सारे इसके अंदर में, पूरा के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तम भक्त के लक्षण क्या होता है। हाँ प्रभु, ये वैष्णव का क्वालिटी है 26 गुण जो है। यस प्रभु, यस प्रभु। गीता में प्रभु कौन से अध्याय में है ये? गीता में, भागवतम में है। गीता में भी है प्रभु 26 गुण नहीं है प्रभु। उसमें कितने गुण? भागवतम में है। उसमें कितने? गीता में कितने हैं? वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। उसमें मिक्स उसमें मिक्स है बाबू, उसमें भी ऐसे दिए हुए हैं तो एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं, आपने मालूम नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रभु, मोहन प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। ये चैतन्य चरितामृत में है। हाँ प्रभु, चैतन्य चरितामृत भी है। ये भगवान ने 26 गुण है ना? हाँ प्रभु, 26 गुण चैतन्य चरितामृत में।
एक्चुअली जो भागवतम में जो है वो चैतन्य चरितम में वही है, यस सेम है। बिल्कुल। और चेतन चरितमृत में माने बहुत माने जब पढ़ेंगे तो कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी वहां बताते रहते हैं, उसमें ये बताते रहते हैं कि ये जो गुण है ये भागवतम में भी है, ये चेतन माने ये बताते हैं, ये श्लोक जैसे रूप गोस्वामी ने ये इस श्लोक को माने क्या किया है, लिख बनाया है अलग अलग ढंग से। भगवान कृष्णराज कविराज वो इतने कृपालु हैं, वो वहां बताते रहते हैं ये भागवतम से आया है, ये यहाँ से आया है, ये स्वयं ये श्लोक चेतन महाप्रभु ने लिखा है, ये श्लोक स्वयं रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो ये चेतन सब में बहुत क्रिस्टल है। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु और कार्तिक गीता प्रभु दोनों ने बताया कि ये चेतन चरितमृत और भागवतम में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। गीता जी में मैंने मुझे जहाँ तक याद है उसमें भी दे रखा 26 गुण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। ये इस प्रकार से 26 गुण उसमें भी आता है। हाँ प्रभु वही हाँ वो हम लोग चेक कर लेंगे बिल्कुल कहा पवन कुमार प्रभु ने भी कहा, तो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। हाँ भागवतम में अध्याय 13 में है प्रभु जी, भगवत गीता में अध्याय 13 में। ओके 8, 9, 10, 11, 12, 26 गुण है। हरी बोल। ठीक है अर्चना माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। माने 26 गुण ये है होते हैं, ये हमको करना 26 गुण दे उसमें 24 है, 26 नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु, उसको हम लोग हरी बोल। ठीक है, तो 26 यहाँ भागवत चरितमृत में है और प्रभु ने बताया कि अर्चना माता में वहां भी, तो चेक कर ले कोई बात नहीं। ठीक है ना, प्रभु भागवतम में 5, 18, 12 में है। 5, 18, 12 में। अच्छा अभी हम लोग हाँ। जस्ट उसमें पहुंचने वाले ही हैं। ठीक है ना, भगवान जीवात्मा में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करने, खाली एक चीज खाली याद रखेंगे, ये गुण क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिस्कस करना, केवल भक्ति करने से ये स्वतः ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं और किसी से नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं। देखिए भगवान जीवात्मा इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करने तथा योग साधन नहीं। दूसरे से जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भवबंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। हरि बोल। जो शुद्ध भक्त होता है इसमें ये सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान पृथु महाराज के माध्यम से इतनी, और देखिए हमें करना क्या है, हमें आज क्या शिक्षा मिली है, करना क्या, केवल भक्ति करनी। और गीता का जो चरम उद्देश्य है, यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से और यहाँ पर स्वयं भगवान श्लोक के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिद्ध कर दिया है। कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, ये सब जो चीजों से हम भगवान को, भक्ति के बिना हम अपना जो परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ज्ञानी को भी ज्ञानी योगी है, वो चला जाएगा ब्रह्म ज्योति में, चला जाएगा, करोड़ों वर्षों तक वहां रहेगा, देखेगा कोई आनंद नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, तो धड़ाम करके नीचे आता है, भक्ति करता है, फिर ही भगवान के धाम। क्योंकि एक सिंपल चीज को नोट कर लेंगे, आत्मा को दिव्य आनंद चाहिए। आत्मा निष्क्रिय नहीं रह सकता। अब दिव्य आनंद किसमें मिल सकता है, ये शास्त्र बताते हैं कि एक ही चीज से मिल सकता है, वो भगवान की भक्ति से। सिंपल चीज है। कितना भी हम घुमा फिरा के कितना भी कुछ कर लीजिए, ब्रह्म लोक तक भी चले जाएं, भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पुनः वापस आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। पर विराम दे। हरि बोल। तो आज अभी कोई अनाउंसमेंट है प्रभु, अजय प्रदार प्रभु? बस प्रभु संडे का ही आप कर दीजिए। बस हरि बोल। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों से फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल भी मेरे को महाराज ने फोन किया था, महाराज ने पूछा मेरे से कि किस टॉपिक पे बोला जाए, तो मैंने महाराज के कहा, महाराज आप मुझे शर्मिंदा करें, आप गुरु हैं, आचार्य हैं, हमको किस चीज की दरकार आप ही ज्यादा जानते हैं, हम सब लोग गृहस्थ हैं, आप देख लीजिएगा। तो बोले ठीक है, ओके।
ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। 3 बार महाराज ने फोन कर दिया बिफोर दिस क्लास। तो सब लोगों को टाइमली आना है प्लीज, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम ऑन टाइम। आधा घंटा हम पहले आएंगे, कीर्तन करेंगे, हमारे इतने अच्छे भक्त हैं हमारे जगन्नाथ, उन्हें कीर्तन करेंगे, बच्चों का प्रोग्राम है वो करेंगे, महाराज को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि गुरु आचार्य को प्रसन्न करने से ही कृष्ण की कृपा मिलती है। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। हरे कृष्ण जी में विराम देते हैं। तो महाराज मोटा मोटी मेरे को बोले मैं 4:30 बजे भी 4:30 के आसपास आऊंगा। हम लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली पहुंच जाना है 4 साढ़े 4 बजे। ये नहीं सोचना महाराज अभी आएंगे, अरे अब तो जल्दी आ गए, ये सोचना ही बहुत बड़ा। आ गए तो सेवा को बता दीजिएगा हम लोग को। है प्रभु, जब भी सेवा बता दीजिएगा प्रभु आप तो सारी सेवा इतनी करते रहते हैं तो मैं तो बता दीजिएगा उस दिन जैसे भी जो भी है, फिर आप अकेले मत लीजिएगा पूरा सारा। नहीं प्रभु ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जय रहेगा, भक्त लोग आएंगे ना प्रभु, हम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं, सारे एक्सपर्ट है, सब में भक्ति भाव है, ऑटोमेटिक वहां हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आया है प्रसादम मंदिर से आ रहा है, भाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले बच्चों को जैसे सभी बताते हैं, फिर बूढ़ों को, लाइक मैंने ये चीज का ध्यान रखना है। अपने आप रहेगी उसको, खाली वहां सेवा अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना जय प्रभु। और अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा जगन्नाथ कोर कमेटी, ठीक है। हम लोग के लिए भी कोई सेवा हो तो बता दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोगों माता के जी लिए आप लोग सब सेवा ही कोई सेवा करते हो तो रहती है, बोलिएगा। बस है माता जी, जरूर से माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। बस एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना, ज्यादा जप। और आज लास्ट में मंदिर में बोलूंगा, जितने भी लोग आए हैं तो थोड़ा मोटा मोटी वेरी नियर टू मैंने ऐसा नहीं कोई एक दो तो वो उस हिसाब से फिर क्या मंदिर में बोल लेंगे तो प्रसाद कम न रहे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो अभी तो जितना मेरे पास में काउंट आए मैं मान के चलो, ये अगर उसमें कोई रिवाइज भी करना तो बिना हिचक के बोल सकते हैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं विराम हम लोग 4 बजे मिल रहे हैं, हरि बोल, रविवार शाम को। रविवार शाम। सबको धन्यवाद।